आप सभी का फिर से अभ्यास एजुकेशन चैनल में। बच्चों आज मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। बच्चों अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पार्ट 1 में समझा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, इक्वेशंस कैसे लिखना है और साथ ही में फिर इक्वेशंस के अंदर कैसे उसको बैलेंस करना है, इस सभी के बारे में अच्छी तरीके से समझा था। तो प्लीज़ जाके वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी मत भूलना। तो चलो फ्रेंड्स, आज हमने लेकर आ गए हम पार्ट 2, जिसके अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो इतने टाइप्स के हमारे रिएक्शंस होते हैं। कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, साथ ही में आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शंस। तो ये सभी के बारे में आज हम अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। बच्चों बहुत ही ज़्यादा मजा आएगी। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। तो चलो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा जो टाइप्स आता है वो आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नाम से मालूम पड़ रहा है बच्चों कि कॉम्बिनेशन करना है, यानी कि मान लो कि कोई भी ए है, बी है, रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ए बी। तो याद रखना बच्चों कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि कोई भी ए और कोई भी बी, कोई भी एलिमेंट से वो क्या है कि रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा हमेशा एक ही बनेगा। मान लो इसकी जगह अगर कोई ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब ने रिएक्ट किया, लेकिन बनेगा बच्चों के अनुसार सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये होता है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि रिएक्शन के टाइम यानी रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो हमारे एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। तो ये क्या होगा बच्चों, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। तो चलिए बच्चों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो जैसे कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर मैं इसको उसको अगर पानी के साथ में रिएक्ट करता हूँ तो क्या बनाता है, CaOH ट्वाइस। ओके, ये यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट्स है लेकिन प्रोडक्ट क्या है बच्चों, एक ही है। तो क्या हो गया, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। समझ रहे हो। अभी ये देखो यहाँ पे समटाइम्स है ना बच्चों, हमें एग्जाम्स के अंदर ये भी पूछता है कि ये जब प्रोसेस हो यानी जब रिएक्शन हो रहा है तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है। तो जो इसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन होता है कि हीट साथ में प्रोड्यूस होती है। ये एग्जाम में समटाइम्स 1 मार्क एमसीक्यू में पूछते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे चलो आप डिटेल आते हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कब होता है कि जब रिएक्टेंट्स एक या एक से ज्यादा हो लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही हो। क्लियर हो गया। आपके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, बस इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो सभी एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा होगा कि दो या एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। ओके फ्रेंड्स, गॉट इट। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, तो जैसे बच्चों कॉम्बिनेशन में क्या था कि अगर एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट एक हो, तो बच्चों डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट एक होता है लेकिन प्रोडक्ट अब एक या एक से ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे कुछ उल्टा होता है, जैसे कि रिएक्टेंट यहाँ के अंदर सिर्फ एक ही होगा, अकेला बेचारा एक होगा, लेकिन जो उससे प्रोडक्ट बनते होंगे बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा, ये बहुत कुछ बना देगा ये। तो जब इस टाइप का जो प्रोसेस होता है बच्चों, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तो चलिए अब हम इसके क्या करते हैं बच्चों, एक एक्टिविटी करते हैं। अब बच्चों एक्टिविटी के अंदर क्या करना है कि फेरस सल्फेट लेना है, FeSO4। इस फेरस सल्फेट को हमें क्या करना है, गर्म करना है। तो बच्चों जैसे हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं ना, तो उसमें से फेरिक ऑक्साइड अलग होता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी क्या हो जाता है, अलग हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट एक ही है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहे हैं बच्चों वो B प्लस C प्लस D, बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको ही बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, समझ गए। उसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं डीकम्पोजिशन का, तो कुछ इस टाइप का, जैसे कि
अगर कैल्शियम का ये जो लाइमस्टोन है जिसको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, लाइमस्टोन को अगर मैं क्या करता हूँ, हीट प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर लाइमस्टोन को बच्चों अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से क्या है कि CaO और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अलग हो जाता है। अगेन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है लेकिन प्रोडक्ट क्या है कि एक्सेस ज़्यादा है। तो अगेन ये भी क्या है एग्जांपल से किसका, डीकम्पोजिशन का। और यहाँ पे ये जो बच्चों CaO है ना, कैल्शियम ऑक्साइड्स, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। तो 1 मार्क MCQ में ये भी पूछते हैं कि CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड्स का मेनली यूज़ कहाँ है, बाकी और भी जगह यूज़ होता है ओके, लेकिन यहाँ पे मैं सीमेंट यानी वाइट सीमेंट हो गया और जो भी नॉर्मल सीमेंट आता है वो सभी बनाने में यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो। तो आई होप आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट जो बच्चों है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे मजे की बात ये है कि सभी के नाम में ही उसका रिएक्शन किस टाइप का होगा वो बता देगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या मालूम पड़ रहा है, कुछ मालूम पड़ा, नहीं मालूम पड़ा, चलो मैं आपको यहाँ पे अलग करता हूँ दो वर्ड को। अब खाली इसको अलग कीजिए, डिस को अलग कीजिए और प्लेसमेंट को अलग कीजिए। अब आपको मालूम पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्लेस जो है वो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो जब भी अगर क्या होता है प्लेस चेंज होता है, चलिए आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ कि समझ लो। जैसे बच्चों की अगर कोई AB है, वो क्या कर रहा है कि CD के साथ रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा कि A के साथ C हो जाएगा और B के साथ B हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो B था वो यहाँ चला गया और जो C था वो यहाँ चला गया, देख रहे हो कि नहीं। A का क्या हो गया, C हो गया, और B का क्या हो गया, D हो गया है। तो ये इस टाइप के बच्चों रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब चलो बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी से अब मैं आपको समझाता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से। बच्चों अब यहाँ पे कुछ इस टाइप का सेटअप हमें करना है। अभी सेटअप आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है कि 2 आयन के नेल्स लिए हैं और उसको डोरी से बांधा है, और डोरी से बांध के फिर उसको मैंने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबा दिया है। बच्चों जब मैं इसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब डुबा रहा हूँ तो उसके बाद क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट यानी जो मैंने जो सॉल्यूशन था यानी कि ब्लू सॉल्यूशन था, वो धीमे धीमे क्या हो जाता है कि कम हो जाता है उसकी इंटेंसिटी, और जो हमारा जो कॉपर का नेल है वो क्या हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। तो कुछ रिएक्शन होने के बाद जो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो हमारा क्या है कि कलर था उसका डिफरेंस भी कुछ इस टाइप का दिखता है। तो बच्चों ये जो डिफरेंस हुआ तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। किसका, आयरन के नेल था उसके ऊपर क्या होता है कि कॉपर से क्या जाता है, लेयर जो होता है वो बन जाता है। तो कुछ इस इक्वेशन कुछ इस टाइप से लिखते हैं बच्चों। चलो तो बच्चों इक्वेशन कुछ इस टाइप से होता है कि Fe प्लस CuSO4 क्या बनाते हैं, FeSO4 प्लस कॉपर। तो क्या देख रहे हो बच्चों इसके अंदर, आप बच्चे इसके अंदर देख रहे हो कि ये जो हमारा आयन था वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया SO4 के साथ, यानी कि SO4 के साथ मिक्स हो गया, और जो कॉपर था वो बेचारा क्या हो गया, अकेला हो गया। समझ रहे हो कि नहीं, क्या हो रहा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चेंज हो जाना, प्लेस को चेंज हो जाना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके अंदर फाइनल रिजल्ट क्या आता है, ब्लू कलर जो होता है वो तो चेंज होता है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया है। इसी टाइप्स के आपके कुछ दूसरे एग्जांपल्स है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि लास्ट में जो प्रोडक्ट है बच्चों क्या हो रहा है कि चेंज हो जा रहा है। यानी कि जैसे कि अगर आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे जिंक का, तो जिंक देखो क्या हो जा रहा है कि प्लेस चेंज कर दे रहा है। उसी लीड का बता रहा हूँ तो लीड भी देखो क्या कर रहा है, लीड यानी पीबी, वो भी देख सकते हो बच्चों क्या कर रहा है कि अपनी पोजीशन को चेंज कर दे रहा है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
अब डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से मालूम पड़ रहा है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सभी रिएक्शन में नाम से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दो बार क्या होना, पोजीशन चेंज होना। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो जो समझ लो ए बी है और फिर कोई सी डी है, रिएक्टेंस है, रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कि दो बार क्या करेगा कि अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि जो बी है यानी कि जो सी है वो एसी के साथ और जो अपना बी है वो डी के साथ चेंज हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट। देख सकते हो बी चला गया, एसी चला गया ए के साथ और बी चला गया है डी के साथ, तो इसको बोलते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक मैंने इसके जो पहले मैंने एग्जांपल दिया उसमें मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट बता दिया था, वो सॉरी उसमें मेरे को यहाँ पे सिर्फ क्या होता था, प्रोडक्ट निकलता था। और क्या होता है कि सिर्फ एक ही जो रिएक्शन है वो चेंज होता है, उसमें मैंने गलती से आपको बता दिया है। वहाँ पे सिर्फ मुझे ऐसा बताना था बच्चों कि वहाँ पे देखो ए बी है और कोई सी है, रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है कि सी भी बन जाता है और ए अलग हो जाता है। कुछ इस टाइप से बताना था, लेकिन रॉन्ग वे से मैंने यहाँ पे आपको डबल डिस्प्लेसमेंट उस टाइम मैंने बता दिया। ओके फ्रेंड्स, तो समझ गए डबल डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, जिसमें दो यानी कि प्रोडक्ट क्या हो रहे हो, डबल डिस्प्लेसमेंट होते हो। जैसे बी और सी दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, गॉट इट। चलो हम इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल्स, एक इक्वेशंस लिखता हूँ। तो इक्वेशन हमारा बच्चों की इस टाइप से है कि Na2SO4 यानी कि सोडियम में जो सल्फेट है वो क्या करता है कि जब बेरियम क्लोराइड के साथ क्या करता है कि रिएक्टेंट्स के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि जो Ba है वो SO4 के साथ चला जाता है और ये जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ चला जाता है। तो BaSO4 बन जाता है और NaCl बन जाता है। तो अब देख सकते हो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, Na का क्या हो गया है, Na चला गया है यहाँ पे, Ba चला गया है यहाँ पे, तो क्या हो गया बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया है। समझ में आ गया बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है। अब बच्चों हमारा जो लास्ट जो हमारा जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए भी जो अपने बुक में जो एक्टिविटी दी है वो कौन सी दी है, जिसके अंदर कुछ इस टाइप का सेटअप किया है और इस सेटअप में क्या किया है, ऊपर कॉपर का पाउडर को क्या किया डाला है, फिर उसको फंडे से गर्म किया। तो जब भी बच्चों हम कॉपर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब गर्म कब होगा कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि गर्म कोई भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन होगा, तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है ना बच्चों, तो यहाँ क्या होता है कि CuO यानी कि कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो आप कि कॉपर ऑक्सीजन को क्या कर रहा है कि गेन कर रहा है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ बच्चों उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में क्या होता है, तो रिडक्शन में जो क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अलग हो जाए। यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हो कि कॉपर के साथ क्या हो गया कि जुड़ गया है, इसको ऑक्सीडेशन बोला। रिडक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो देखते हैं, अब इसी हम कॉपर ऑक्साइड क्या करना है बच्चों, इसी कॉपर ऑक्साइड को फिर से हाइड्रोजन गैस के हाजिरी में क्या करना है बच्चों, हीट प्रोवाइड करना है हमें। तो हाइड्रोजन गैस की हाजिरी में अगर हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि हमारा कॉपर अलग हो जाएगा और H2O बन जाएगा। समझ रहे हो बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। मैंने क्या बोला, रिडक्शन क्या होगा कि जब ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, और ये जो प्रोसेस हुआ बच्चों इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो क्या इससे बात डेफिनेशन बनती है बच्चों, जब जब क्या होता है कि ऑक्सीजन लूज होगा तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन,
और जब जब क्या होगा कि ऑक्सीजन ज्वाइंट होएगा यानी कि गेन करेगा कोई भी एलिमेंट्स, तो क्या बना देगा, ऑक्सीडेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो बच्चों अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है सिर्फ कोरोजन एंड रेसिडिटी। कुछ नहीं बच्चों, अब कोरोजन जो है वो भी मैंने जो आपको फर्स्ट पार्ट में एक एग्जांपल बताया था, जो गाड़ी रस्टिंग हो जाना, यानी हमारे जो भी बाइसिकल्स हो गए, बाइक होगी, गाड़ी होगी, जितने भी वस्तु लोखंड की बनी सभी में क्या होता है कि कोरोजन लग जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी वस्तु नई लाते हैं, अगर लोखंड की है तो स्टार्टिंग में अच्छी दिन चकाचक होती, लेकिन जैसे ही समय जाता है तो समय के जाने के बाद उसके अंदर जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाता है। कोरोजन लगने से क्या होता है बच्चों, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि जैसे ब्रिज हो गए और बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स है उस सब में हम क्या करते हैं बच्चों कि रेगुलर इंटरवल में उसमें कलर कराते हैं, जिससे क्या हो कि जंग ना लगे। जंग लगने से बच्चों क्या हो जाता है कि जो स्ट्रेंथ होता है ना वो कम हो जाता है, तो ये तो बच्चों उसको कोरोजन बोलते हैं। तो ये तो मैं बात की आयरन के अंदर। आपने कॉपर और सिल्वर के अंदर भी क्या कोरोजन लगते देखा है? यस, कॉपर के अंदर आपने जो ग्रीन कलर देखते हो ना बच्चों, तो वो भी क्या है कि कोरोजन ही है। और सिल्वर के अंदर, ब्लैक कलर के अंदर क्या होता है कि कोरोजन होता है। तो अगर आपको पूछते हैं एग्जाम में कि कॉपर में कौन सा कलर होता है और सिल्वर में कौन सा कलर होता है, कि जब भी अगर कोरोजन होता है तो कौन सा कलर आएगा, याद रखना है कॉपर के अंदर ग्रीन कलर दिखता है, सिल्वर के अंदर ब्लैक कलर दिखता है, ये याद रखना है। और आयरन के अंदर तो मालूम ही है कि Fe के अंदर कौन सा होता है बच्चों, तो ब्राउन, सिल्वर में हो जाता है ब्लैक और कॉपर के अंदर हो जाता है ग्रीन। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। अब लास्ट टॉपिक जो आता है बच्चों उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है, तो ये भी कोरोजन है, लेकिन किसके अंदर है, हमारे खाने की चीज में। अब आपने जैसे देखा है कि जो फैट होता है, ऑयल होता है, जिससे बनी हुई जो भी वस्तु है उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए बाहर रहते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे कि दूध हो गया, अगर आपकी कोई सब्जी है, कोई भी यानी फूड आइटम है, अगर हम उसको क्या करते हैं बाहर देते हैं, तो आप देखोगे कि अगर मैं उसको पूरी रात अगर ऐसे बाहर रहने दूँ तो सुबह तक उसके अंदर स्वाद में चेंज आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि उसके अंदर रेंसिडिटी हो जाती है, यानी कि वो अब जो फूड है वो हमारे यहाँ खाने लायक नहीं है, उसके अंदर रिएक्शन हो जाता है, और फिर जो फंगस वो सब जो होते हैं वो क्या रिएक्शन करके क्या कर देते हैं कि उसका स्वाद है उसका सब चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ये भी याद रखना है कि जो फूड आइटम के अंदर जो कोरोजन टाइप है वो कौन सा है, रेंसिडिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट जो वीडियो है बच्चों उसके अंदर में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स और क्विक रीजन में आप कैसे ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, इस सभी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो लेकर आऊँगा। साथ ही हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे जो मेन है, बोर्ड्स के एग्जाम में आपके यूजफुल रहेगा, उस सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए, जिससे अगर हमारी कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।